हेलो एवरीवन, दिस इज़ स्वाति। वेलकम टू सृजी क्लासेस। तो हम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग में बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली थी। वीबीटी स्टार्ट कर दिया था। वीबीटी में हम लोगों ने ओवरलैपिंग पढ़ ली थी। ओवरलैपिंग पढ़ने के बाद हम लोगों ने टाइप्स ऑफ बॉन्ड सिग्मा और पाई समझे थे। ठीक है, थोड़ा सा सिग्मा और पाई और देख लेंगे, उस पर थोड़ा सा और क्या कहते हैं ब्रीफली समझा देंगे। उसके बाद हम हाइब्रिडाइजेशन, जो हमारा आज का टॉपिक है, पूरा हाइब्रिडाइजेशन स्टार्ट करेंगे, पूरा कंप्लीट करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट आज के बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी केमिकल बॉन्डिंग की, उसमें पूरा वीबीटी एक एक पॉइंट स्टार्टिंग से लेकर जो भी है हाइब्रिडाइजेशन तक पूरी एक एक चीज़ें लिखवा दी जाएंगी। ठीक है, तो अभी जो नेक्स्ट इससे नेक्स्ट क्लास होगी उसमें पूरा वीबीटी समझाया जाएगा, मतलब एक साथ पूरा लिखवाया जाएगा। ठीक है, इससे पहले वाली क्लास भी वीबीटी की थी, ये वाली क्लास भी वीबीटी की है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में जो हाइब्रिडाइजेशन का पोर्शन है वो यहाँ आज की क्लास में समझाया जाएगा पूरा। और उसके बाद 2 क्लासेस एमओटी की होंगी, 2 या 3 क्लासेस एमओटी की होंगी, क्योंकि एमओटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जितना वीबीटी इंपॉर्टेंट है, वीबीटी से 2 टाइम्स एमओटी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जल्दी जल्दी क्लास या फिर कुछ चीज़ें स्किप करने से अच्छा है हम पूरा एक एक चीज़ पढ़ें। ठीक है, तो हाँ, अब हम लोग एसओपी बॉन्डिंग जो थी वो हम लोगों ने पढ़ी थी लास्ट टर्न पे। तो ओवरलैपिंग हम समझ गए थे। ओवरलैपिंग हमने, अगर हम सिग्मा बॉन्ड की बात करें, सिग्मा बॉन्ड केवल सिग्मा और पाई बॉन्ड देखेंगे। ठीक है, तो सिग्मा बॉन्ड कैसे बन रहा है? हेड ऑन ओवरलैपिंग के थ्रू बन रहा है। ठीक है, हेड ऑन ओवरलैपिंग के थ्रू बन रही है। हेड ऑन ओवरलैपिंग किसकी होगी? हेड ऑन ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स होगी। ठीक है, तो हेड ऑन ओवरलैपिंग होती कैसे है? मतलब कि अगर हमारे 2 एटम्स हैं ए और बी, इनके बीच में हेड ऑन ओवरलैपिंग हो रही है, या इनके बीच में टेल टू टेल या हेड टू हेड और हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही है, तो वो कैसे हो रही है? ठीक है, तो जो भी मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, जो भी मॉलिक्यूल्स हैं उनमें क्या हो रहा है, कोई ना कोई बॉन्ड बना हुआ है। बॉन्ड बनने से पहले क्या हुआ, बॉन्ड बनने के बाद क्या होगा, उस पर अभी बात नहीं हो रही। केवल ये पता है हम लोगों को कि सिग्मा बॉन्ड बना है। सिग्मा बॉन्ड कैसा बना हो सकता है? तो सिग्मा बॉन्ड में पहली हेड ऑन ओवरलैपिंग होगी, उसकी स्ट्रेंथ हाई होगी। ठीक है, स्ट्रेंथ इज हायर देन पाई, या स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कहेंगे। ठीक है, तो जब एस एस फर्स्ट जो हम लोगों ने टाइप देखा था, टाइप ऑफ सिग्मा बॉन्ड में हमने देखा था, जब एस एस ओवरलैपिंग होगी तो एस एस कैसा है? एस जो है हमारा शार्प, जिसको बोलते हैं शार्प ऑर्बिटल, या जिसको हम एस ऑर्बिटल को स्फेरिकल शो करते हैं। तो स्फेरिकल तो हमारा यूनिडायरेक्शनल होता है, मतलब चारों तरफ एक ही जैसे इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की संभावना है एटम में। ठीक है, तो जो हमारा एस एटम है, जो एस ऑर्बिटल है, वो जब ए के पास, जैसे हाइड्रोजन एटम की बात करी थी, हाइड्रोजन एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन है और वो दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ जिसके उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, जब दोनों मिलके बॉन्ड बना रहे हैं और इनका जो ये इलेक्ट्रॉन है वो किस ऑर्बिटल है? एस ऑर्बिटल पे है। इसका भी इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल पे है। जब दोनों ने कंबाइन किया तो इनका ऑर्बिटल कहाँ हो गया? रीओरिएंट हो गया। ठीक है, अब ये तो हमें पता नहीं है कि ये वाला H है, इस पे जो इलेक्ट्रॉन है ये कैसा स्पिन कर रहा है, ये वाला H है, इस पे ये इलेक्ट्रॉन है, ये कैसा स्पिन कर रहा है। ठीक है, तो जब ये आपस में बॉन्ड बनाएंगे तो इनके, ये अभी हाई एनर्जी में है, फिर ये लो एनर्जी में चले जाएंगे और इनके इलेक्ट्रॉन क्या कर लेंगे? पेयरिंग कर लेंगे। जब इनके इलेक्ट्रॉन पेयरिंग कर लेंगे और इनमें मैक्सिमम मैक्सिमम ओवरलैपिंग हो रही होगी तो एसएस ओवरलैपिंग होगी। और यहाँ पूरे इलेक्ट्रॉन क्लाउड में या पूरे जो इसका स्फीयर है उसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना ऑल ओवर एक ही जैसी रहती है।
सेकेंड सेकेंड टाइप हमने देखा था sp ओवरलैपिंग। sp ओवरलैपिंग में क्या होता है, जो जैसे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में अगर बॉन्ड बन रहा है तो जो हमारा कार्बन होगा उसका p ऑर्बिटल होगा, कार्बन का p ऑर्बिटल लेंगे, px py pz कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। और हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल ले रहे होंगे, तो जो p ऑर्बिटल है वो डंबल शेप बना रहा होगा, ठीक है, ऐसा। और हाइड्रोजन के पास स्फेयर होगा, ऐसा। इसके ऑर्बिटल पे भी एक इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके ऑर्बिटल पे भी एक इलेक्ट्रॉन होंगे। अब ये नहीं कि यहाँ इलेक्ट्रॉन होगा यहाँ नहीं होगा, ये जो लोब है, ये जो डंबल शेप लोब है, तो यहाँ पे लोब पे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो हमारे बॉन्डिंग में पार्टिसिपेशन कर रहा है वो यहाँ भी प्रेजेंट हो सकता है, यहाँ भी प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। ये जैसा नेचर या जैसा फेज इसका है वैसा ही फेज इसका होगा, और ये आपस में ओवरलैप कर जाएंगे तो सिग्मा बॉन्डिंग बना लेंगे, ठीक है। और जैसा फेज इसका है अगर वैसा फेज इसका नहीं है तो बॉन्डिंग नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो अभी क्या है, एक इलेक्ट्रॉन वो सब फेज और क्या कहते हैं कैसा चार्ज है क्या है उस पर नहीं जाते हैं, केवल ये समझते हैं कि यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों ने बॉन्डिंग बनाई, दोनों ने बॉन्ड बनाया, ऐसा बनाया कि मैक्सिमम ओवरलैप हो सकता था हमारा सी का ऑर्बिटल, और मैक्सिमम ओवरलैप होने के बाद दोनों इलेक्ट्रॉन इस जो ओवरलैप पोजीशन है इस पे प्रेजेंट है, ये रीओरिएंट हो गए एक तरह से, मतलब यहाँ कैसे थे इलेक्ट्रॉन कोई मतलब नहीं, यहाँ कैसे थे इलेक्ट्रॉन कोई मतलब नहीं, ये दोनों आपस में साथ रहना चाहते हैं। जब ये दोनों आपस में साथ रहना चाहते हैं तो इन्होंने क्या किया, अपने इलेक्ट्रॉन को रीओरिएंट कर दिया, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गई। जब पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गई तो हमारा यहाँ पे भी सिग्मा बॉन्डिंग बनी, क्योंकि मैक्सिमम ओवरलैपिंग हो रही, यहाँ ये भी सिग्मा बॉन्ड ऐसा भी पॉसिबल है। और एक पीपी ओवरलैपिंग भी होती है। थर्ड टाइप जो हम लोगों ने देखा था पी ओवरलैपिंग, पी ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे होंगे। अब जब हम लोगों ने देखा है, बहुत सारी चीज़ें देखी हैं जहाँ डबल बॉन्ड होगा जिसको अनसैचुरेटेड बॉन्ड कहते हैं, जैसे हमारे दो कार्बन हैं, दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो एक तो ऐसा बन गया होगा, ऐसे करके बॉन्ड बना रहा होगा, ठीक है, और एक जो है हमारा ऐसा। तो ये वाले जो है ना ये आपस में, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड की तरह है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है बिखरा हुआ हमारे क्लाउड की तरह है, तो और ये इतना पास है कि एक दूसरे में जो इस कार्बन का ऑर्बिटल और इस कार्बन का ऑर्बिटल ऐसे लैटरल ओवरलैपिंग, सॉरी अभी तो हम एस ऑर्बिटल ही बता रहे हैं ना, हाँ, तो ये अभी एस ऑर्बिटल की बात नहीं करेंगे, पीपी ऑर्बिटल की बात करेंगे। पीपी ऑर्बिटल में क्या है, सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, तो कैसे बनेगा, इसका भी, इस सी का भी px और इस सी का भी px, दोनों ने अच्छे से बॉन्डिंग कर ली है, अपने इलेक्ट्रॉन को पेयर कर लिया है, तो ये सिग्मा बॉन्ड बन गया। तो तीन तरह के सिग्मा बॉन्ड हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। अब हम पाई बॉन्ड की अगर बात करें तो पाई बॉन्ड क्या होगा, कौन सा सिग्मा स्टार बनेगा भी ऐसी कोई बात नहीं हुई है, केवल बॉन्डिंग की बात हुई है, केवल ओवरलैपिंग की बात हो रही है, केवल सिग्मा बॉन्ड कैसे बना है। तो हेड ऑन ओवरलैपिंग होगी, ऐसे ओवरलैपिंग होगी तो भी हेड ऑन ओवरलैपिंग है, इन लोगों की ऐसे ओवरलैपिंग हो रही होगी तो ये भी हेड ऑन ओवरलैपिंग है। अगर दो कार्बन की ऐसे ऐसे ओवरलैपिंग हो रही होगी तो भी हेड ऑन ओवरलैपिंग है, और इसकी स्ट्रेंथ हायर होगी पाई ऑर्बिटल से, मतलब इसको ब्रेक करना, मतलब सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी देन पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड लेटरल ओवरलैपिंग है, वो आसानी से, मतलब आसानी से ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया सिग्मा बॉन्डिंग, स्ट्रेंथ इज हायर, या फिर लिख सकते हैं कि इफ वी वांट टू ब्रेक सिग्मा बॉन्ड वी नीड मोर एनर्जी देन पाई बॉन्ड, ठीक है। तो ये हो गया हमारी सिग्मा बॉन्डिंग, इसको रब करते हैं। नेक्स्ट हम पाई बॉन्डिंग समझेंगे, उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन 30 to 14 मिनट लेंगे,
हाइब्रिडाइजेशन समझने के लिए। तो पूरे 30 मिनट आपको बिल्कुल यही ध्यान रखना है, सारा हाइब्रिडाइजेशन ख़त्म हो जाएगा और फिर जितना भी लिखवाना है वो हम नेक्स्ट टर्न पे लिखवाने का काम करेंगे। 30-40 मिनट, 40-45-50 मिनट जो भी होगा वो नेक्स्ट टर्न पे। होप सो ये समझ में आ गया होगा। इसको रब करते हैं, जो आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो नेक्स्ट जो हम बात करेंगे, पाई बॉन्ड की बात करेंगे। ठीक है, पाई बॉन्ड कैसा है? साइड वाइज ओवरलैपिंग है, साइड वाइज ओवरलैपिंग बोलेंगे इसको। और लैटरल ओवरलैपिंग बोलेंगे। ठीक है, साइड वाइज ओवरलैपिंग या लैटरल ओवरलैपिंग। तो यहाँ पे जब ओवरलैप हो रहा होगा हमारा कोई भी एटम का ऑर्बिटल, जैसे सी और सी ने डबल बॉन्ड बनाए, जब ये सी और सी डबल बॉन्ड बना रहे होंगे तो एक तो इन्होंने ऐसा बना रहे होंगे, जो सिग्मा है सिग्मा पहले बन जाएगा ज़्यादातर में। ठीक है, और एक दो केसेस ऐसे होंगे जिसमें सिग्मा बन ही नहीं रहा होगा, तो सिग्मा इनिशियली पहले बन रहा होता है, तो सिग्मा ऐसे बन गया। फिर ये क्या था, इनके पास ये वाला ऑर्बिटल था, ये पी एक्स था, जनरली पी एक्स या पी जेड मान लिया जाता है, ये पी एक्स था। ठीक है, और ये हमारा पी वाई है। अब इनका ये साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रही होगी, तो ये इतने पास होंगे कि इनकी साइड वाइज ओवरलैपिंग ऐसे होगी, कार्बन इनके बीच में डबल बॉन्ड बन चुका है, ऐसे बना। ठीक है, ये वाला कार्बन, इसका ओवरलैपिंग यहाँ शो करेंगे, एक इधर एक इधर। और अगर इसको ऐसे बनाए, तो ये साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रही होगी। ठीक है, तो ये है हमारी क्या, पाई बॉन्डिंग। तो सिग्मा ऑलरेडी बन चुका है, पाई बॉन्डिंग ऐसा है, इसको रीओरिएंट कर देते हैं फिर से। मतलब हमारे जो इलेक्ट्रॉन हैं सिग्मा में वो यहाँ पे रीओरिएंट हो गए हैं, और जो पाई में है वो भी एक तरह से पेयरिंग कर रहे होंगे। ठीक है, अब कार्बन जो कार्बन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड दिख रहा है वो कैसे दिख रहा है, तो ये तो हमारा सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, और ये पाई बॉन्ड कुछ ऐसे शो होगा। ठीक है, ये पाई बॉन्ड कुछ ऐसे कर्व क्लाउड की तरफ शो होगा, और ये है हमारा क्या, पाई बॉन्ड। ये है सिग्मा, ये है पाई, ये है वाला सिग्मा है, और ये जो ऊपर नीचे लैटरल ओवरलैपिंग हो रही है ये है पाई बॉन्ड। तो इसको ऐसे भी शो कर सकते हैं, ऐसे भी शो कर सकते हैं, ऐसे भी शो कर सकते हैं, ऐसे भी शो कर सकते हैं। अब इसमें इसको ब्रेक करने में कम टाइम लगेगा, इसकी स्ट्रेंथ लेस होगी, स्ट्रेंथ इज लेस देन सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, इसको ब्रेक करने में हमको कम एनर्जी देनी पड़ेगी। अगर जैसे सिग्मा बॉन्ड कब बन रहा है, सिग्मा बॉन्ड ऐसे बनता है कि हमने किसी को ऐसे करके पकड़ रखा है। ठीक है, दोनों ने हैंडशेक किया, बहुत अच्छे से हैंडशेक किया और ऐसे पकड़े हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसको इस हाथ को इस हाथ से अलग करने के लिए कोई अगर दूसरा आदमी आए तो उसको अलग करे, तो वो अलग करने में उसको बहुत फोर्स लगाना पड़ेगा। इसकी जगह कोई ऐसे खड़ा है तो कोई भी आएगा और उसमें फोर्स लगाएगा तो तुरंत ये हाथ ऐसे हट जाएगा। ठीक है, तो ये है लैटरल ओवरलैपिंग और ये है सिग्मा बॉन्डिंग। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए जो नोट करना हो। और अब हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे। तो होप सो नोट कर लिया होगा। इसको रब करते हैं।
हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या है? एक तरह से अभी तक जो हम लोग बात कर रहे थे वो ऐसे एटम थे जो एक या ए बी बॉन्ड बना रहे थे या एच एच बॉन्ड बना रहे थे, ऐसे हमने दिखा, सी एच बॉन्ड बना रहे थे, सी डबल बॉन्ड सी बना रहे, ये बात करी। लेकिन ऐसा कोई चीज जो एक से ज्यादा, अब ये देखिए इसमें सी क्या है, एक से ज्यादा लोगों के साथ बॉन्ड बना रहा है, हम लोगों ने देखा था, ठीक है। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जो पॉलीएटॉमिक हैं, जैसे CH3, NH3, CH4, NH3, H2O, तो इन सारे मॉलिक्यूल्स की जो पॉलीएटॉमिक हैं, इनकी ज्योमेट्रिकल शेप को कैरेक्टराइज करने के लिए या कह सकते हैं कैटेगराइज करने के लिए इनको क्या किया गया, पॉलिंग ने एक कॉन्सेप्ट दिया। पॉलिंग ने एक कॉन्सेप्ट दिया हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या था? जब बहुत सारे एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिक्स करके, ठीक है, इंटरमिक्स करके एक सिमिलर एनर्जी के ऑर्बिटल्स बनाएंगे, जिनको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहेंगे। मतलब अगर एक कार्बन है, कार्बन के पास sb है, px है, py है, pz है, 4 ऑर्बिटल हैं जिनमें वो h के ऑर्बिटल ले सकता है, तो उसके पास एक s, एक दो px, py, pz, 3 p हैं, ठीक है। तो वो क्या कर सकता है, एक s और 3 p के साथ आराम से बॉन्ड बना सकता है। किसके साथ? हाइड्रोजन के सारे s के साथ, ठीक है। तो जब बॉन्ड बना तो ये देखा गया कि ये जितने भी ऑर्बिटल्स हैं, एटॉमिक एटम के ऑर्बिटल हैं, जैसे कार्बन के 4 हैं, s px py pz, वैसे हाइड्रोजन के s s s s 4 थे, ठीक है। तो जब ये रीओरिएंट करें, इनके बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ, तो देखा गया सारे ऑर्बिटल्स की एनर्जीज ऑलमोस्ट सेम थी, ठीक है। तो जब एनर्जी सेम थी तो ऐसा क्या हुआ कि मतलब इन्होंने पहले तो SOP की सबको पता है एनर्जी अलग होती है, तो जब S अलग एनर्जी का है, P अलग एनर्जी का है, S स्फेरिकल है, P डम्बल शेप का है, क्या कहते हैं, S में यूनी यूनी डायरेक्शनल है, चारों तरफ एक ही तरह से इलेक्ट्रॉन का स्प्रेडिंग, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना है पूरे स्फेयर में, और वैसे P में डम्बल में है। तो ये सब कैसे हुआ? तो ये कॉन्सेप्ट है, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, इसमें मेन चीज़ हाइब्रिडाइजेशन यूज़ किया जाता है, लेकिन ये एक्चुअल में क्या है, डीलोकलाइजेशन, सॉरी वो तो रेजोनेंस का है, मतलब इलेक्ट्रॉन का रीओरिएंटेशन हो रहा है, जो ऑर्बिटल है उनका इंटरमिक्सिंग हो रहा है। मेन चीज़ ऑर्बिटल की बात होगी, एटॉमिक ऑर्बिटल की बात होगी, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की बात होगी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात होगी। तो जितने एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स हो रहे होंगे आपस में, उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहे होंगे, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है कि इन जैसे पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स को कैटेगराइज करने के लिए या इनकी ज्योमेट्रिकल शेप को बताने के लिए कॉन्सेप्ट दिया किसने? पॉलिंग ने। पॉलिंग ने कॉन्सेप्ट दिया हाइब्रिडाइजेशन, और वो क्या था, उसके अकॉर्डिंग एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन टू फॉर्म अ हाइब्रिड ऑर्बिटल, जिनको जो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं कंबाइन करेंगे, इक्विवेलेंट टाइप के ऑर्बिटल्स बनाएंगे, इक्विवेलेंट एनर्जी के ऑर्बिटल्स बनाएंगे, उन्हीं को क्या कहेंगे? हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है, ठीक है। जब एटॉमिक ऑर्बिटल रीअरेंज हो जाएंगे या कंबाइन हो जाएंगे या इंटरमिक्स होके एक ही जैसे एनर्जी के ऑर्बिटल्स बनाएंगे, तो उनको क्या कहेंगे? हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है। अब ये होगा कैसा, तो इसको रब करते हैं थोड़ा सा। फिर एक चीज और बोली गई कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं वो किस में यूज हो रहे हैं? बॉन्ड फॉर्मेशन में। हाइब्रिड ऑर्बिटल जब बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज हो रहे हैं, देखिए जो हमारा C है उसके पास क्या है? S है, PX है, PY है,
pz है, इन्हीं पे तो ये बॉन्ड ले रहा, इलेक्ट्रॉन लेगा। जो आने वाले H हैं जिसके साथ ये बॉन्ड बनाएगा, इनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है और इसको स्टेबल होना है, तो इसकी अलग एनर्जी है थी पहले। और इसके अलग, इसके अलग, इसके अलग, कुछ कुछ अलग एनर्जी थी। ऑलमोस्ट ये सिमिलर एनर्जी लेवल पे होते हैं, ये अलग होता है। और हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन है हमारे पास 4, तो इसके पास भी ऐसे, इसके पास भी ऐसे, इसके पास भी ऐसे, इसके पास, और सब एस के पास क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन है। और जब सब एस के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसको भी स्टेबल होने के लिए एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको स्टेबल होने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। ये कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। ये कैसा है, स्फेरिकल। ये भी स्फेरिकल, ये भी ऐसा होता है। ये कैसा होता है, डम्बल शेप होता है। एक ऐसा होगा, तो एक ऐसा होगा, कैसे भी मान सकते हैं, तीनों परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के, या एक ऐसा होगा। ठीक है, हो गई बात। तो ऐसे थे ऑर्बिटल्स। ये क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ये सब आपस में कंबाइन करके क्या बना रहे हैं, इक्विवेलेंट ऑर्बिटल, जिनको हाइब्रिड ऑर्बिटल करते हैं। और यही हाइब्रिड ऑर्बिटल बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। द फिनोमेना, जो ये पूरा फिनोमेना है, उसको, वो पूरा फिनोमेना क्या है, हाइब्रिडाइजेशन, विच कैन बी, क्या है, विच कैन बी डिफाइंड एज प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है, और जब एटॉमिक ऑर्बिटल की इंटरमिक्सिंग हो रही है, तो उनकी एनर्जी की भी होगी, और जिसकी वजह से हमको रिजल्टिंग ऑर्बिटल्स मिलेंगे। जो रिजल्टिंग ऑर्बिटल्स मिलेंगे वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे। ठीक है, तो ये हो गई अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन बात। अब हम इनको इंटरमिक्स करके देखेंगे। देखिए, अब ये सब जो है ना, जब इन सब के साथ मिक्स करेंगे तो ऑलमोस्ट सिमिलर एनर्जी लेवल पे आ गए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, तो ये कहाँ जाएगा, इस पे जाएगा। 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 अब कौन सा एच कहाँ जा रहा है, कौन से एच का इलेक्ट्रॉन किधर जा रहा है, ये सब एक ही जैसे। हाइड्रोजन है, सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। कार्बन एक जैसा है, सबके पास सारे जो ऑर्बिटल हैं सब पे एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये सब बातें आई। उससे पहले क्या कहा गया कि जो, अगर हमने कह दिया कि एक एस और एक क्या मिक्स हुआ, एक एस और एक पी मिक्स हुआ, तो क्या बन गया, sp हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, एक एस एक पे मिक्स हुआ, इसका एटॉमिक ऑर्बिटल ऐसा है, इसका एटॉमिक ऑर्बिटल ऐसा है। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो जब ये दोनों की इंटरमिक्सिंग हुई तो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बना। तो जो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बना वो कैसा बना, ऐसा, ऐसा। ठीक है, या फिर इसको ऐसा करेंगे, एक ऐसा लो प्लस ऐसा। तो मतलब दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलके दो हाइब्रिड ऑर्बिटल बना रहे हैं। ये दो हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलके क्या बना रहे हैं, एक बॉन्ड बना रहे हैं, जो ये है। ठीक है, तो इसको हटा देते हैं। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल हमारा दिखेगा कैसे, बना देते हैं। ये है हमारा हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, या फिर ऐसे भी बना सकते हैं, वैसे भी बना सकते हैं। तो एक बड़ा लोब होगा, एक छोटा लोब होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, अब जब, तो यहाँ पे s का पार्टिसिपेशन 50%, यहाँ पे p का पार्टिसिपेशन 50%। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकंड। जो हमारा हमने देखा कि एक s था, दो p की मिक्सिंग हो रही थी। ठीक है, तो इसके कुछ साइलेंट फीचर भी हैं, ये हमेशा माने ही जाते हैं। ठीक है, और कुछ ऐसे हैं जो कंडीशंस हाइब्रिडाइजेशन के लिए रखी गई थी, वो भी बताई जाएंगी। ठीक है, तो sp हाइब्रिडाइजेशन हमने समझ ली। जब एक s एक p के साथ मिक्स करके sp हाइब्रिडाइजेशन बनेंगे, दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलके
दो मोलिकुलर ऑर्बिटल बनाएंगे तो ये क्या हो रहे होंगे, sp मिक्सिंग कर रहे होंगे, जिसमें 50% s होगा 50% p होगा। तो ये जो पूरा जो फिगर बना है, ये जो पूरा है, तो इस पूरे में 50% s और 50% p मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, अब एक s 2p बनेंगे तो कैसे बनेगा, तो हमारा बनेगा sp2। ये ऐसे ही पढ़ा जाता है, इसको स्क्वायर नहीं पढ़ेंगे, स्क्वायर क्यूब कुछ ऐसे नहीं पढ़ेंगे, sp2 sp3 पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको रब कर देते हैं। तो इसमें क्या किया, तीन, इसके पास एक स्फीयर था और एक ऐसा था ऑर्बिटल और एक ऐसा था, तो इन तीनों ने मिलके कुछ ऐसा बनाया है। ठीक है, फ्लावर लाइक फैन लाइक स्ट्रक्चर बनाया। ये क्या हो गया हमारा, इसको ऐसे की जगह ऐसे कर दो, ऐसे तो थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ा सा चेंज है ना एंगल में, फिर चेंज होगा ये इसका यहाँ और इस वाले का यहाँ। हाँ आप ठीक बना, ठीक है, तो ये हो गया sp2 का। इसको प्लेनर स्ट्रक्चर बोलेंगे। तो अगर ऐसे ही एक एस तीन पी बनेंगे, तीन पी मिल जाएंगे तो क्या बनेगा, इसको नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं, वैसे फिर से दोबारा से लिखवाया जाएगा। इसको रब करते हैं, तो यहाँ पे जो एस का पार्टिसिपेशन होगा वो कितना होगा, 33%, और यहाँ पे 66%, 33.3 66.66%। अब ये परसेंट कैसे निकाल रहे हैं, दो लोग हैं एस और पी, इनके बीच में बॉन्ड या इनके बीच में जो बॉन्डिंग हुई है इन्हीं के बीच में हुई है टोटल। तो जो बॉन्ड होगा, जो हमारे पास बॉन्ड होगा उसका कैरेक्टर कैसा होगा, 50% एस जैसा, 50% पी जैसा, क्योंकि एनर्जी दोनों की इक्वल हो गई है, कंबाइन कर गए। अब यहाँ पे तीन लोग हैं, तीन लोगों ने मिलके कुछ बनाया है, एक एस दो पी, तो वो जो एनर्जी है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गई, वो जो करेक्टर है इस फिगर का या इस ज्योमेट्री का, वो कैसा, उस पूरी ज्योमेट्री में 33% एस 33.3% एस कैरेक्टर होगा और 2% 66.2% पी का कैरेक्टर होगा। ठीक है, अब बात करेंगे टेट्राहेड्रल की, उसके बाद थोड़े से साइलेंट फीचर भी समझेंगे, क्योंकि अभी ये ऐसे एकदम से नहीं समझ में आएगा। ठीक है, इसको रब करते हैं। तो अभी तो जो एक एस और एक पी, तो एक एस और एक पी का बॉन्ड बनाने के लिए देख सकते हैं हम BeCl2। ठीक है, 1s छोटा छोटा बना देते, 1s प्लस 1p। ठीक है, तो ये क्या बन गया, sp। ये s और ये p, अगर इसका हम एग्जांपल लें BeCl2, तो ये जो s है, ये जो p है, ये पूरा पूरा किसका है, b का है। ठीक है, तो b का s be का p आपस में हाइब्रिडाइज होके क्या बना रहा है, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बना रहा है, तो वो सेम एनर्जी पे आ गए, ये हमारा बी हो गया हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, अब इसके साथ कौन बना रहा है, अब इसके साथ बॉन्ड बना रहा है Cl। ठीक है, तो अलग अलग नहीं है, ये जो S है ये जो P है, ये पूरा दोनों SpB के ही हैं, किसी और के नहीं है कि Cl के हैं, Cl के तो अपने अलग लेके आएगा ना, ये Cl। ठीक है, ये हो गई बात इसके एग्जाम्पल के BeCl2। सेकेंड है हमारा एक S और दो P मिलेंगे तो sp2 बनाएंगे। ठीक है, तो ये sp2 किसके पास होंगे, ये जो ऑर्बिटल होंगे, जैसे एग्जाम्पल है हमारा BCl3,
या BF3 भी ले सकते हैं, ठीक है। BCl3 लिया हमने, तो इस B के पास Sb है और इस B के पास ही P है दो, ठीक है। तो अब इसने क्या किया, एक ऐसा बनाया, ठीक है, फिर एक ऐसा बनाया, फिर एक ऐसा बनाया। ये हमारे बी का है हाइब्रिडाइज स्ट्रक्चर, मतलब ये एस, ये पी, ये पी, ये तीनों लोग मिलके ऐसा हाइब्रिडाइज स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ये किसका है, बी का। अब हमें Cl बनाने हैं, Cl3 बनाने हैं, तो ये अपना लेके आएंगे ना Cl, अपना अपने जोखिम पर अपना सिस्टम लेके आएंगे। इसको ऐसे छोटा सा बना लो क्योंकि ये फिगर है ऊपर। और इनके जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो आपस में पेयर कर लेंगे, ठीक है। जब अब जैसे ये है, इसकी डिफरेंट एनर्जी, इसकी डिफरेंट एनर्जी, तो ये जो Cl आ रहे होंगे ना, ये कहाँ आएंगे एक्चुअल में, ये जाएंगे कहाँ, ठीक है, कि इसकी कम एनर्जी इसके पास चले जाते हैं, इसकी ज़्यादा एनर्जी इसके पास चले जाते हैं। तो ऐसा वो सब ऐसा हुआ नहीं। क्या हुआ कि इन लोगों ने आपस में मिलकर हाइब्रिडाइज स्ट्रक्चर बना दिए। अब बात करेंगे थर्ड क्या है हमारा, sp3, जिसमें एक S 3p मिक्स होके sp3 बना रहे हैं, ठीक है। तो जब sp3 स्ट्रक्चर बन रहा होगा, तो जैसे कार्बन है, तो कार्बन का ही S और तीनों px py pz, ये चारों जो p के ही हैं ऑर्बिटल्स, ये आपस में इंटरमिक्स हो जाएंगे, सबकी एनर्जी सेम हो जाएगी, कंबाइंड हाइब्रिडाइज स्ट्रक्चर बनाएंगे। जब कंबाइंड हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल या हाइब्रिड स्ट्रक्चर बना रहे होंगे, उसमें जो बाहर से आने वाले मॉलिक्यूल्स होंगे या एटम्स होंगे वो आकर जुड़ेंगे, और जो स्ट्रक्चर बनेगा, जो ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर बनेगा वो ऐसा बनेगा जैसे हमारा ये कार्बन है। तो ये कैसा बनाता है, ये तो लीनियर है, पढ़ लिया होगा आपने, ये प्लेनर है, ये भी पढ़ चुके हैं। और अब हम टेट्राहेड्रल समझेंगे। तो टेट्राहेड्रल में ये है कार्बन हमारा, तो एक इसने ऐसे बनाया, ठीक है, एक इसने ऐसा बनाया, ठीक है, एक किसने ये तो पता नहीं क्या बन गया, ठीक है, ऐसा बनाया, और एक ऐसा बनाया, ठीक है, चार है। हम्म। तो ये क्या हो गया, ये एक हाइब्रिडाइज स्ट्रक्चर हो गया इधर, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और इसके हिसाब से ये होना चाहिए, थोड़ा सा इसको और ऐसे कर देते हैं, तो ये हो गया एक, ठीक है, ये ऐसा बन गया, तो ये लाइन लाइन खींचा हटा दो, ऐसे बना देते हैं। तो ये हो गया टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, कैसा, ऐसा ऐसा ऐसा। तो कार्बन जो है हमारा, कार्बन के ही S, कार्बन का ही px py pz क्या हो रहा है, ये लोग आपस में हाइब्रिडाइज होके हाइब्रिड ऑर्बिटल बना रहे हैं। और यहाँ पे S का परसेंटेज इस पूरे ऑर्बिटल में S इज इक्वल टू 25% होगा, मतलब एक चीज चार लोगों में बट गई है, तो S का परसेंटेज कितना होगा, 25%, P का परसेंटेज, ओवरऑल P का परसेंटेज 75%, ठीक है। ये हो गया, ऐसे हाइब्रिडाइज्ड स्ट्रक्चर या हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है, ठीक है। तो साइलेंट फीचर इसको देख लीजिए, इसमें कुछ ना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, कुछ ना समझ में आया हो। साइलेंट फीचर इसके बाद समझेंगे, तो ये साइलेंट फीचर क्या क्या है, मतलब सारी चीज़ें ऑलमोस्ट बोल दी हैं हमने, नहीं बोली हैं तो वो साइलेंट फीचर में कवर कर लेंगे कि इसमें ऑलरेडी जो हिडन चीज़ें हैं या जो और भी चीज़ें समझनी है साथ में वो क्या है। तो टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एक तरह से हमने बता दिया, sp2 sp3, फिर उसके आगे भी होगा sp3d sp3d2, तो उतना हमें अभी नहीं करना है, ठीक है।
तो होप सो ये समझ में आ गया होगा। इसको रब करके अब हम साइलेंट फीचर एक एक दो दो तीन तीन पॉइंट है वो समझ लेते हैं कि वो क्या है। इसको रब कर देते हैं। तो साइलेंट फीचर एक्चुअल में क्या होते हैं, मतलब ऐसा है ना कि जब हम कोई चीज़ जैसे कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं। अब हमने एक्सपेरिमेंट किया तो हमने क्या लिया, कोई एसिड लिया, बेस लिया, मिक्स कर दिया, ठीक है। सॉल्ट और वाटर बनेंगे ये हमको पता है। लेकिन अब हमने जैसे एसिड लिया, जैसे कोई भी एसिड HCl ले लिया, हमने HCl लिया, HCl के साथ NaOH मिक्स किया तो हमको NaCl टेबल सॉल्ट और साथ में वाटर मिल गया। ये किया हम लोगों ने। लेकिन अब हम ये कहें कि साइलेंट फीचर क्या है इस रिएक्शन के, HCl एसिड है, H कैन डोनेट H प्लस, ये आयनिक फॉर्म में होगा Cl माइनस H प्लस, ये क्या है, बेस है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है Na प्लस और OH माइनस की तरह ब्रेक करेगा, ये OH माइनस देगा, ये NaCl न्यूट्रल सॉल्ट बनाएगा, ना एसिडिक होगा ना बेसिक होगा। वाटर क्या होता है और इसका एटॉमिक मास क्या होता है, ये सब सारी अंडरस्टूड है। वैसे ही जब हाइब्रिडाइजेशन की बात करी गई तो हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बहुत सारी चीज़ें क्या करी गई, अंडरस्टूड मान ली गई या उनको एज अ एज्यूम कर लिया गया। जैसे मैथ्स में कहते हैं लेट x इज इक्वल टू सम वैल्यू, लेट वी टेक x नंबर ऑफ men वर्क इन वाई डेज, ऐसा करते हैं ना। वैसे ही यहाँ पे साइलेंट फीचर लिए जाते हैं कि मतलब ये चीज़ें क्या होंगी, एक तरह से एज्यूम कर ली गई होंगी कि ये तो होगा ही होगा, ठीक है। या फिर ये बच्चों वाली चीज़ जैसे, तो पहला साइलेंट फीचर था द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल वो इक्वल होंगे। पहला साइलेंट फीचर था नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इज इक्वल टू नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है। फिर दूसरा था जितने भी हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हैं, ऑल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर इन इक्वल एनर्जी या आर ऑफ इक्विवेलेंट एनर्जी, उनकी इक्विवेलेंट एनर्जी होगी चाहे कुछ भी हो, ठीक है। ये सेकंड हो गया। थर्ड क्या था, मतलब ऑलमोस्ट चीजें मैंने बता ही दी हैं। थर्ड क्या था, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे आर मोर स्टेबल, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे वो मोर स्टेबल होंगे, मोर इफेक्टिव होंगे देन प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल, मोर स्टेबल एंड इफेक्टिव देन प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है। फोर्थ जो फीचर मान लिया गया कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं आर डायरेक्टेड इन स्पेस इन सम प्रिफर सॉरी, मतलब जो हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं वो डायरेक्ट किए जाएंगे सम प्रिफर्ड डायरेक्शन। प्रिफर्ड डायरेक्शन मतलब कि हम चाहते हैं कि ये ऐसा बॉन्ड बने तो ये इसी डायरेक्शन में जा रहा है, इसी डायरेक्शन में जा रहा है, इसी डायरेक्शन में हमें चाहिए और इसी डायरेक्शन पे ये बने हुए हैं। टू हैव मिनिमम रिपल्शन, जिसकी वजह से मिनिमम रिपल्शन हो, ठीक है। और जिसकी वजह से मिनिमम रिपल्शन हो कि किसके बीच में, इलेक्ट्रॉन्स के बीच में। हमको रिपल्शन कम चाहिए, हम लोगों को अट्रैक्शन चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए। तो अट्रैक्शन होगा, स्टेबिलिटी आएगी तो हमारे इलेक्ट्रॉन, हमारा जो मॉलिक्यूल है वो स्टेबल बनेगा। तो यहाँ कह दिया गया कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर प्रिफर्ड, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर डायरेक्टेड इन स्पेस। जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे वो स्पेस पे इस तरह से डायरेक्टेड होंगे या इस तरह से डायरेक्टेड होंगे कि जो इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन हो वो कम हो जाए। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर डायरेक्टेड इन स्पेस इन सच अ वे दैट
रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन इज मिनिमम, इलेक्ट्रॉन्स इज मिनिमम। तो रिपल्शन इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए, तो ये रहे साइलेंट फीचर। ठीक है, तो इस तरह से हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो थे वो इंडिकेट करते थे ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल, मतलब इन चीजों को हमने क्या कर लिया, मान लिया एक तरह से। ठीक है, सेकेंड जो इंपॉर्टेंट कंडीशन थी, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे प्रेजेंट होंगे वैलेंस शेल ऑफ एन एटम आर हाइब्रिडाइज। जो ऑर्बिटल्स, मतलब हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कह सकते हैं, नहीं ऑर्बिटल्स जो वैलेंस शेल में, जो कोई एटम है जैसे ए है एटम, इसके वैलेंस शेल में जो ऑर्बिटल होंगे, एस हो, पी हो, डी हो, कोई भी हो, तो वही जो शेल होंगे, वही एटम्स जो होंगे वही हाइब्रिडाइज होंगे। ठीक है, जैसे कार्बन के आउटर मोस्ट शेल पे, वैलेंस शेल पे एस पी थे, दोनों थे, एस पे कितने थे, 2 इलेक्ट्रॉन, पी पे 2 इलेक्ट्रॉन थे। ठीक है, तो ये ही दोनों कंसिडर कराए जाएंगे हाइब्रिडाइजेशन के लिए। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है। दूसरा, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो हैं वो अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन शुड हैव ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी। तो ये एस और पी अगर हाइब्रिडाइजेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो इनकी एनर्जी जो होगी वो ऑलमोस्ट इक्वल होगी, ये भी बात ठीक है। थर्ड जो है, थर्ड ये कह दिया गया प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट इम्पॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, नॉट एसेंशियल, नॉट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जैसे यहाँ पे क्या कर रहा है, एस पे 2 इलेक्ट्रॉन थे, पी में 2 इलेक्ट्रॉन थे, ऐसे ऐसे। तो हमने क्या किया, अब ये खाली था, यहाँ पे हमको हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनाना था, तो हमको 4 इलेक्ट्रॉन की नीड है, तो 4 इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे, सब में इक्वली भरना था, तो हमने एक एक्साइटेशन कर दिया, तो 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब हमारा एच जो आएगा वैसे से बॉन्ड बना लेगा। लेकिन एन में क्या हुआ, एन में क्या था, एन में 3 इलेक्ट्रॉन थे, 1 2 3, और एस की जरूरत ही नहीं पड़ी यहाँ पे, और यहाँ पे एक लोन पेयर था, तो यहाँ पे जाके हमारे 3 बॉन्ड बना लिए। तो ज़रूरी नहीं हर जगह एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन किया जाए, या कह सकते हैं उसको प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन किया जाए। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ एस का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पी पे भेज दिया गया किसी भी ऑर्बिटल पे, वैसे यहाँ नहीं भेजा जाएगा, क्योंकि एन को 3 इलेक्ट्रॉन की नीड है स्टेबिलिटी के लिए। ठीक है, ये हो गया थर्ड। फोर्थ हो गया कि जो it is not necessary that only half filled orbital participate in hybridization, और ये भी नेसेसरी नहीं है कि हमको हाफ ही चाहिए, एक एक इलेक्ट्रॉन सब में चाहिए, तभी हम क्या करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कर पाएंगे। कभी कभी ऐसा होगा कि हमारे पास खाली ऑर्बिटल होगा, वहां पे दूसरे जो हमारा जैसे Cl है, Cl नहीं, 2 इलेक्ट्रॉन, जैसे O है, ओ के पास एक लोन पेयर है, 2 लोन पेयर होते हैं, ठीक है, वो एक लोन पेयर पूरा का पूरा यहाँ डोनेट करके बॉन्ड बना सकता है। हाइब्रिड ऑर्बिटल में ये भी पॉसिबल था। पहली चीज क्या पॉसिबल थी कि जो हमारा हाइब्रिड ऑर्बिटल है उसके जो वैलेंस शेल में ऑर्बिटल्स होंगे, किसी भी एटम के वैलेंस शेल में जो ऑर्बिटल होंगे वही हाइब्रिड ऑर्बिटल बना रहे होंगे, पहली चीज। दूसरा क्या है, ये वैलेंस शेल के जो ऑर्बिटल्स होंगे वो आपस में इंटरमिक्स कर रहे होंगे, दूसरी बात। तीसरी बात कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बना रहे होंगे ये एटम, तो इनमें इलेक्ट्रॉन का प्रमोशन जरूरी नहीं है। ठीक है, हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। फोर्थ क्या है कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं वो जरूरी नहीं हाफ फिल्ड मतलब ऐसे पी है, पी ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन है, ऐसा ज़रूरी नहीं पी के पास एक ही इलेक्ट्रॉन हो, हम बाकी में ऐसे ऐसे करके बॉन्ड इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। वो बहुत मतलब यही पढ़ाया जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन में ही पढ़ाया जाएगा। तो ये हो गया हमारे जो इम्पोर्टेंट कंडीशंस थी हाइब्रिडाइजेशन की, और साइलेंट फीचर्स ये थे। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी हाइब्रिडाइजेशन के लिए। ठीक है, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन मैंने बता दिया।
तो होप सो आज की क्लास समझ में आई होगी। कोई भी चीज़, एक भी पॉइंट अगर रह गया होगा तो नेक्स्ट क्लास में जब हम लिखेंगे तो दोबारा से समझाएंगे। नेक्स्ट जो क्लास होगी 45 टू 50 मिनट्स की, उस क्लास में पूरा वीबीटी नोट्स कराए जाएंगे, पूरा नोट कराया जाएगा। वीबीटी में एक एक चीज़ नोट कराई जाएगी, जो भी हाइब्रिडाइजेशन भी पूरा लिखवाया जाएगा, उसमें जो कुछ भी पॉइंट अगर रह गए होंगे, ठीक है। जैसे ये वाला लास्ट वाला पॉइंट था, ये वाला, इसका एग्जाम्पल नहीं दिया तो इसका एग्जाम्पल करा दिया जाएगा, ठीक है। और आज के लिए इतना ही। लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जो भी आपको चीज़ें अच्छी लग रही हों उसके लिए आप हमको रिस्पॉन्स कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।